ओके, टफ लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? करे या नहीं करे? दूसरा देखते हैं। थर्ड थर्ड क्या है? इफ अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देन 9 अल्फा - 6 बीटा + 60 इक्वल टू। तो ये सब छोड़ दो, हमको क्या निकालना है? अच्छा, इसको करते हैं। सिंपल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? तो वो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए इज 3, -7, बी इज -1, 2 and C is 4, 5, right? ये कोई ऐसा ट्रायंगल होगा। तो लेट्स राइट A, this is B, and this is C. So what is orthocenter? Can you tell me? So orthocenter क्या होता है? वर्ड में ही क्या है? ऑर्थो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ए से अगर मैं बीसी पे परपेंडिकुलर डालू तो ये होगा ऑल्टीट्यूड। फिर अगर मैं 20 से परपेंडिकुलर डालू दूसरी वाली साइड पे, तो वो भी होगा ऑल्टीट्यूड। तो ये जहाँ पे मिलते हैं वो होता है क्या? ऑर्थो सेंटर। अब तीसरा मैंने क्यों नहीं निकाला? आप निकाल सकते हो तीसरा भी, वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरे पास दो बहुत है। ठीक। तो अब मैं जरा पॉइंट्स लिख लेती हूँ। पॉइंट्स क्या है? 3, -7, बी इज -1, 2 और सी क्या है? 4, 5। तो अब लेट्स से ए क्या हुआ भाई? लेट्स से इसको क्या नाम दे देंगे हम? कुछ तो नाम दे देते हैं। ए बी और बी डी, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। ओके। तो अब हम किसके लिए लिख रहे हैं? एपी के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी का स्लोप क्या होगा? 5 - 2/4 सो y2 - y1/x2 - x1 किया हमने, तो ये आ गया 3/5। किसका स्लोप? बीसी का। तो स्लोप ऑफ एपी क्या आएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है, -5/3 आएगा। और किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन? 3, 7। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एपी क्या आएगा? y - -7, सो y + 7 इज इक्वल टू -5/3 x - 3। इसको जरा घुमाते हैं अभी। 3y + 21 इक्वल्स -5x + 5 3 = 50। सो यह आ जाएगा 5x + 3y + 21 - 15 इक्वल्स टू 0। सो ये आया 5x + 3y + 6 इक्वल्स टू 0। ये है एपी। ये है किसका लाइन? एपी का लाइन। ओके। स्लोप ऑफ, अब इसका देखते हैं। स्लोप ऑफ एसी, एसी तो कितना आएगा? 5 - -7 4 - 3। तो क्या आ गया ऊपर? 12/4 - 3 इज 1। सो दैट इज स्लोप ऑफ एसी। तो स्लोप ऑफ बीडी कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल, और साइन निगेट कर देते हैं। अब लिखते हैं स्लोप, इक्वेशन ऑफ बीडी
तो y minus 2 equals to m x plus 1. So 12y minus 24 equals minus x minus 1. तो कितना आएगा x plus 12y minus 23 equals to 0. मतलब x plus 12y equals to 23. ये हुई ये, और इसको क्या लिख सकते हैं 5x plus 3y equal to minus 6. इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, समझ में आया सबको? लिखो ये जरा ठीक से। हाँ लिखो अभी।
हो गया, डन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करो, मिल जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। और फिर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए 9 अल्फा - 6 बीटा + 60, वो तो कर ही सकते हो आप लोग। Next is let ABCD be a quadrilateral if E and F are the midpoints of diagonal AC and BD respectively. K is equal to, तो ये देखो ABCD एक quadrilateral है, ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है। EF are midpoints of diagonal AC and BD, ठीक है। मैं पूरा स्केच कर लेती हूँ यहाँ पे। A B C D, E is midpoint of AC, तो ये E होगा वही तो, एंड F is midpoint of EF होगा वही तो, ठीक, रिस्पेक्टिवली। देन AB - BC प्लस AD - DC इक्वल्स टू KFE। तो K की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो AB को क्या लिखेंगे, वेक्टर B माइनस वेक्टर A माइनस BC, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर C माइनस वेक्टर B इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, प्लस AD क्या लिखेंगे, D - A माइनस DC, तो क्या लिखेंगे, C - D इज इक्वल टू KFE। ओके, ये FE, तो FE को क्या लिखेंगे, E माइनस F। ओके, ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर्स। अब E को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो वेक्टर E को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर C/2। और F को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर B प्लस वेक्टर D/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। तो देखो एक बार इसको अभी बोलते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी प्लस डी इक्वल टू के। ई की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस C/2, और एफ की जगह क्या रखेंगे, बी प्लस D/, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये बी और ये बी कितना हुआ, 2B, ठीक। फिर ये माइनस से हुआ -2A, फिर माइनस सी और +2D, ठीक, इज इक्वल टू के। ये हुआ A/2 प्लस C/2 माइनस B/2 माइनस D/2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -A - C
प्लस बी प्लस डी। ठीक, तो अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 4, -2 से तो ये हो जाएगा a/2 प्लस c/2 माइनस b/2 माइनस d/2। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -2 से। क्यों? क्योंकि मुझे ये सिमिलर पार्ट इधर चाहिए था कि आ गया a/2 प्लस c/2 माइनस b/2 माइनस d/2। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -4। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या आंसर। अरे आंसर तो 4 है। नहीं नहीं, आंसर 4 मतलब फोर्थ ऑप्शन है विच इज -4। ओके, ये आंसर है। तो k की वैल्यू कितनी है आपकी, -4। ठीक है, इसको लिखो और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, मैं बताती हूँ फिर से।
डन हो गया? समझ में आया है आपको? ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, लेट द पुट ऑफ, यही था ना, फिफ्थ था, लेट द पुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट P 3 minus 2 minus 9 on the plane passing through these 3 points P Q alpha beta gamma, then distance of Q from origin। बेसिकली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन अ प्लेन निकालना है, ठीक है? उसके पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन पता ही नहीं है। तो वो प्लेन जो है वो किन तीनों पॉइंट से जा रहा है बच्चों? दे आर पासिंग थ्रू, जैसे अगर हम नाम दे दे तो -1 -2 -3, फिर बी है 9 3 4 और सी कौन है? सी इज 9 -2 1। इन तीनों पॉइंट से जा रहा है। तो आपको प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट, तो हमारे पास वो तीन तीन पॉइंट है, और एक नॉर्मल चाहिए होता है। तो नॉर्मल देखो अब मैं कैसे निकालती हूँ। वैसे ये मैंने आपको पढ़ाया था। वेक्टर ए बी अगर हम लिखेंगे तो आएगा 9 माइनस माइनस 1, सो आएगा 10 आई कैप। 3 माइनस माइनस 2 तो आएगा 5 जे कैप। 4 माइनस माइनस 3 तो 7 के कैप। ये आ गया ए बी। और अब लिखते हैं हम बी सी लिखते हैं, ठीक है? बी सी लिखेंगे तो 9 माइनस 9 तो 0 आई कैप, -2 -3 -5 जे कैप -3 के कैप। ये दोनों आए। अब इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब मैं ये चीज बोल रही हूँ, ए बी और बी सी, ठीक है? इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा हमको। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई जे के। जिसको थोड़ा बहुत बेसिक पता है उसी को समझ में आएगा, जिसको पूरा ब्लैंक है ना उसको समझ नहीं आएगा। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से, होना नहीं चाहिए, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। हम्म, ठीक ठीक ठीक। ओके, आई 5 -3 -15 -, +35। ओके, माइनस जे कितना होगा? -30, और ये 0 है, प्लस के -50। ओके, so this is 20 I cap plus 30 J cap -50 K cap, ठीक? ये है परपेंडिकुलर वेक्टर। और पॉइंट तो कोई भी आपको पता है, कोई भी ले लो, ए बी सी ले लेते हैं। तो अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाता है? आर माइनस सी डॉट, अगर इसको एन बोले तो एन इज इक्वल टू सी। तो आर माइनस सी क्या है? 9 -2 1 इंटू एन। एन क्या है? 20 30 -50 इक्वल्स टू 0। ये लिखने को आना चाहिए यार, फिर नहीं आएगा तो अब मैं क्या करूँ बताओ? ये प्लेन का इक्वेशन है। x मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड। तो x -9 आई कैप प्लस y +2 जे कैप प्लस z -1 के कैप, ठीक? इंटू क्या होगा? इंटू 20 आई प्लस 30 जे -50 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 20x -9 प्लस 30 y +2 -50 z -1 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसमें से 10 कॉमन लेते हैं और उसको भेज देते हैं उधर 0 के नीचे। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो आपको क्या मिलेगा? 2x -9 प्लस 3y +2 -5z -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको खोलते हैं अभी। 2x प्लस 3y -5z -18 + 6 + 5,
इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 5z, ये कितना हुआ 11, तो कितना हुआ -7 इक्वल्स टू 0। तो ये आया प्लेन का इक्वेशन, ये क्या आया प्लेन का इक्वेशन। अब वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो बोल क्या रहा है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली जो प्लेन है, ये पॉइंट है P3 टू -9, वहां से उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो बोल रहे हैं। तो पॉइंट एक बार देख लेते हैं। 3 -2 -9 है, 3 -2 -9, 3 -2 -9, ये प्लेन है, कौन सा है 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे आके परपेंडिकुलर मिला, तो PM चाहिए इनको, M चाहिए एक्चुअली इसको। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसा होता है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 9/-5 equals -3 to the 6 -6 plus 45 -7 अपॉन 4 + 9 + 25। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अब कुछ नहीं, हो गया ये। अभी इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन बचा है बस। तो क्या आएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 9/-5 इक्वल्स, ये क्या कैलकुलेशन है, अभी 6 और 6 तो गया, इसमें से 7 गया तो कितना हुआ 38, तो -38 अपॉन ये कितना हुआ 13, है ना, 29 + 9, तो 38, ओ 38, तो ये क्या हुआ राइट साइड में -1। तो अब x माइनस 3/2 को हम -1 से कंपेयर करें तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू, विल गेट -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1। I hope you are getting it, otherwise it's like bouncing off your head. Okay, y plus 2/3 को हम -1 से कंपेयर करें तो क्या आएगा, y plus 2 इज इक्वल टू -3, तो y कितना आएगा -5, और z प्लस 9/-5 इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आएगा, z प्लस 9 इज इक्वल टू +5, तो z कितना आएगा -4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया, फुट क्या आया 1 -5 -4। ओके, अब ना क्या बोल रहा है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो इसका, जैसे कि ये कोई तो एक पॉइंट है, ये z एक्सिस है, ओके, ऐसे निकालते हैं x y z। तो यहाँ पे कोई तो एक ये पॉइंट है 1 -5 -4, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा ओरिजिन से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ, वो तो वैलिड होता है 3D में भी। तो 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर, 5 -5 -0 -5 का स्क्वायर 25, -4 -0 का स्क्वायर तो 16, तो ये क्या हुआ 25 + 16 41, और ये 142, √42 आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर है, देखो ये आंसर है। समझ में आया तो लिखो।
Sure. Bye.